यार बच्चों अकाउंट इक्वेशन लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था, उसके ऊपर हम लोग आज एक क्वेश्चन करने वाले। बहुत अच्छे से देखो, पक पक मत करो। देखो, शो द अकाउंट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। सबसे पहले रोहित शर्मा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ऐसा दिया हुआ है। तो आप लोगों को अकाउंट इक्वेशन का फॉर्मेट बनाना है। देखो, असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, दिख रहा है ना सब लोग? पक्का? देख लो, सबसे पहले पूरा ट्रांजेक्शन लिखने का। रीड करके बता ट्रांजेक्शन क्या है। रोहित शर्मा स्टार्टेड बिजनेस विद, रोहित शर्मा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 50,000, ऐसा पूरा ट्रांजेक्शन लिख दिया। ध्यान दो यहाँ पे, बात बात में करो ध्यान। बिजनेस के एंगल से हम लोग दो इफेक्ट है। बिजनेस के एंगल, बिजनेस में पैसा लगाया ना, रोहित शर्मा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। बिजनेस के एंगल से पैसा आया कि नहीं? अकाउंटिंग करते ना बिजनेस का प्रॉफिट भी लगता है, सोचेंगे पर्सनल एंगल वाले नहीं। रोहित शर्मा ने बिजनेस को पैसा, तो बिजनेस में पैसा आया कि आया। बिजनेस में पैसा आया तो बिजनेस में अच्छी रहे, तो 50, तो देखो बाद में, देखो वही पे बात। बिजनेस के एंगल से 50,000 का आया, फिर आज तक मैंने कितने का 50,000। आपका मैं रिपीट कर रहा हूँ, हम लोग को सोचना किसके एंगल से, बिजनेस के। रोहित शर्मा ने बिजनेस में 50,000 लगाया, रोहित शर्मा के एंगल से बिजनेस के एंगल से बिजनेस में पैसा आया, उसको ही क्या बोले जाते हैं, कैपिटल से कैपिटल में पूरे 50,000 जीरो प्लस, तो ऊपर का साइन एज इट इज मैंने छाप दिया, ऊपर प्लस था ना, चलिए इधर तक सेकंड ट्रांजिशन बताओ। परचेज फ्रॉम धोनी ऑन क्रेडिट रुपीज 10,000। आप लोग ने 10,000 की कुछ परचेज किए, आपके पास कुछ आए क्या भाई? आए कुछ साइड से स्टॉक पड़ी, जैसे भी क्या करोगे ऐड करो 1,000। आप लोग ने धोनी से कुछ उधारी भी परचेज किए ना, तो उसको पैसा देने का बाकी, इसको पैसा देने का बाकी, आपके लिए क्या देता है लोन लायबिलिटी, लायबिलिटी साइड लिखेंगे बोलते हैं कैपिटल में रहता है। ओके, 50,000 में 10,000 ऐड किया हुआ कितना, ऊपर के जीरो में 10,000 ऐड किया हुआ कितना, 10,000 ऊपर के 50,000 जीरो ऐड किया 10,000। समझ आ गया? पक्का? दो ट्रांजिशन में किसी को डाउट है क्या? सबको समझा? पक्का? मैं बताओ, सोल्ड गुड्स टू विराट ऑन
क्रेडिट। अब बताओ 20,000 की कुछ हम लोगों ने बेची, तो फाइन क्या करेंगे? वास्तविक से उतना कम हो जाएगा। और विराट से 20,000 आने का बाकी, जिससे पैसा आने का बाकी आपकी कौन बन जाए, इसको देने का बाकी वाला जिससे पैसा आने का बाकी। अभी मुझे हर चीज से पैसा आने का बाकी, तो आने वाला पैसा मिल जाएगा रुपया 80। तो विराट से पैसा आने का बाकी, विराट मेरे लिए बन जाएगा डेटर, और डेटर को क्या बोलते हैं 80 में मैंने क्या दिया 20,000 ऐड कर दिया, बिकॉज इससे पैसा आने का 20,000 लेस क्यों किया, बिकॉज 20,000 की कुछ तुम्हारे यहाँ से गए, 20,000 ऐड क्यों किया, बिकॉज 20,000 का पैसा आने का समझा क्या, इधर जीरो 20,000 माइनस प्लस किया 60,000 ही बचे, 10,000 में जीरो ऐड किया 10,000 प्लस 50,000 में जीरो ऐड कर दिया। फोर्थ ट्रांजिशन रिसीव्ड डिविडेंड पैसा मिला बच्चे, पैसा मिला ना, प्रोसेस बढ़ा क्या कम हुआ, प्रोसेस बढ़ा क्या कम हुआ, बढ़ा, कैश आया तुम्हारे पास, कैश आया प्रोसेस बढ़ेगा, प्रोसेस पे ऐड करोगे 5, तो 5 डिविडेंड तुम्हारे इनकम है एक्सपेंसेस है, पैसा मिला ना, इनकम इनकम कैपिटल में क्या होता है ऐड, रिपीट करा था 500 रुपये तुमको डिविडेंड मिला, 5 रुपये डिविडेंड मिला मतलब तुम्हारे पास पैसा है, पैसा है तो असेट बढ़ गया, कैश असेट में ऐड, हर एक आइटम में कितनी इफेक्ट देंगे 2, और तो डिविडेंड तुम्हारी इनकम बन गया ना, मिला है ना, डिविडेंड मतलब क्या है, शेयर मार्केट में हम लोग जो पैसा लगाते हैं शेयर के थ्रू जो मिलने वाला रिटर्न उसको डिविडेंड बोलते हैं, तो आपके लिए क्या होता है प्रॉफिट एंड इनकम, उसके से कैपिटल क्या होता है, पर थाउजेंड में लिख दिया जाएगा कैपिटल के ऊपर कौन से लिखा भी 60,000 में 5,500 ऐड किया, तो अभी मैं 60,000 10,000 प्लस 50,000 में 500 ऐड किया हुआ चाहिए, चलो बताओ किसको लगाते हैं, पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट रुपीज 500, पेड का पैसा आया कितना और से कम हो जाएगा लेस 5, पेड क्या हमारे एक्सपेंस हो गया ना, एक्सपेंसेस की वजह से कैपिटल क्या होता है 60,500 में से 500 गया बचा 10,000 50,500 में से 500 गया बचा, और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तुम लोगों दो दो हेलो, यस बच्चे लोग स्टार्ट कर दे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और हिंदी बात करेंगे, ऊपर कमेंट बिजनेस विद बैंक बैलेंस ऑफ 25,000, फिर से सेम फॉर्मेट बनाना है, अकाउंटिंग इक्वेशन।
पर्टिकुलर असेट इधर क्या आएगा, इक्वल लायबिलिटी प्लस और कैपिटल। चलो बताओ पहला ट्रांजेक्शन क्या है। रूपाली स्टार्टेड या कमेंस्ड बिजनेस विथ बैंक बैलेंस रुपीज 25,000। बिजनेस में 25,000 आया, मतलब बिजनेस में असेट आया, तो असेट में 25,000 लिखोगे। और इनिशियली जो पैसा लगा दे उसको क्या बोला जाता है, कैपिटल। तो कैपिटल में भी 25,000 आएगा, प्लस इक्वल लायबिलिटी में आएगा 0। पहला ट्रांजेक्शन समझा गया, पक्का। चलो सेकंड बताओ क्या है। परचेस्ड मशीनरी फॉर कैश रुपीज 5,000, बराबर। अब मशीनरी परचेस किया, तो हमारे पास मशीनरी आया, मशीनरी बोल तो असेट आया, इसलिए असेट में हम लोगों ने 5,000 क्या किया, ऐड किया। बट हमारे यहाँ से कैश गया है ना 5,000 का, कैश गया मतलब असेट गया, तो असेट में 5,000 क्या करेंगे, लेस कर। रिपीट करा, ध्यान दो। हम लोगों ने मशीनरी जाके परचेस किया, तो हुआ क्या, मेरे पास मशीनरी आया मतलब असेट आया, तो मैंने प्लस किया। बट मेरे सामने से कैश गया, कैश गया मतलब असेट ही गया, तो असेट में फिर से माइनस किया। इधर आएगा 0 0। तो 25,000 में 5,000 प्लस किया, माइनस किया, बचा कितना, 25,000। 0 प्लस 25,000, डन इधर तक। थर्ड बताओ क्या है। बॉट गुड्स फ्रॉम स्वरा 3,000 ऑन क्रेडिट। बॉट मतलब होता है परचेस। आप लोगों ने गुड्स परचेस किया मतलब गुड्स आपके पास आए, परचेस केले म्हणजे विकत घेतले ना, आपल्याकडे वस्तू आल्या, मतलब हमारे पास स्टॉक बढ़ गया, इसलिए असेट में मैंने 3,000 रुपीज ऐड किया। बट ये गुड्स परचेस कैसे किए, क्रेडिट मतलब उधारी पे, क्रेडिट मतलब उधारी पे, तो सामने वाले को 3,000 देने का भी तो बाकी है, सामने वाले को 3,000 देने का बाकी, तो मेरे लिए क्या हो गया, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी साइड में मैं लिखूंगा 3,000 प्लस 0। तो 25,000 में 3,000 ऐड किया बच्चे लोग, हुआ कितना, 28,000 इज इक्वल टू 3,000 प्लस 25,000। डन। किसी को डाउट, आगे बढ़े। थर्ड हो गया, अभी फोर्थ बताओ क्या है। पेड फॉर सैलरी रुपीज, अभी पेड क्या मतलब पैसा आया क्या गया, मतलब असेट कम हो गया, तो 3,000 लिख दिया यहाँ पे। एक्सपेंसेस, सैलरी एक्सपेंसेस में कवर होता है, बरोबर। तो एक्सपेंसेस मतलब कैपिटल में से भी 3,000 क्या हो जाएगा, कम। इसलिए मैंने इनकम एक्सपेंसेस का लिस्ट बहुत अच्छे से करने के लिए बोला था। अभी 28 में से 3,000 गया बच्चे लोग, बचा कितना, 28 सॉरी 25,000, 25,000। 3,000 में से 0 गया, बचा कितना, 3,000 प्लस 22,000। डन। फिफ्थ, हाँ, रिसीव्ड इंटरेस्ट रुपीज 200, पैसा आया ना, तो असेट में दिखा ऐड। अभी इंटरेस्ट तुम्हारे लिए बन गया इनकम, और इनकम की वजह से कैपिटल बढ़ता है, से कैपिटल में भी क्या किया तुम लोगों ने, प्लस किया 200। 25,000 में 200 ऐड किया बच्चे लोग, हुआ कितना, 25,200 इज इक्वल टू 3,000 में 0 ऐड किया, 3,000 प्लस 22,000 में 200 ऐड किया, 22,200। इजी रहेगा दिमाग में, खत्म हो गया आंसर। देखो फिर, डालो स्टूडेंट डिटेल्स।
टी शर्ट स्टूडेंट नेम। ओके, अब स्टूडेंट नेम कैसे होना चाहिए? शॉर्ट आंसर होना चाहिए ना। तो यहाँ पे ऑप्शन रहता है शॉर्ट आंसर, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन, ऐसा बहुत सारे रहते हैं। किसी को रेटिंग में आएगा तो रेटिंग भी डाल सकते हैं। अभी शॉर्ट आंसर डन, ये कंपलसरी इसलिए रिक्वायर्ड करने का। और मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, तो अभी प्लस का बटन दबाया। मोबाइल नंबर, क्या नंबर, मोबाइल नंबर कैसे होता है? नंबर्स में होता है ना, तो यहाँ पे नंबर्स वगैरह का ऑप्शन है क्या? नहीं है। तो शॉर्ट आंसर में डालने के लिए बोलने का रिक्वायर्ड। आप यहाँ पे सेटिंग लगा के रख सकते हो, जो इन डिटेल जाओगे तो कि वो नंबर्स समझो 10 डिजिट के ऊपर नहीं होने चाहिए, ऐसा बहुत कुछ डाल सकते हो। अभी प्लस मुझे उसका ईमेल आईडी भी चाहिए, ईमेल आईडी वो भी मुझे कंपलसरी चाहिए। हो गया? और क्या चाहिए? एड्रेस। ओके, ये भी शॉर्ट आंसर कंपलसरी हो गया। और क्या चाहिए? कोर्स, इलेवन कॉमर्स। और